जी नमस्कार साथियों, सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आप सब बेचैन थे कि हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। आप सब बच्चे परेशान थे कि हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। साथियों, मैं आज आपकी सारी परेशानी को दूर कर दूंगा। जी हाँ साथियों, यदि इतने अंक आपके आ रहे हैं तो आप सभी बच्चे मेंस की तैयारी शुरू कर दें। जी हाँ साथियों, आज मैं आपकी सारी परेशानी को दूर कर दूंगा, प्लस एक ऐसी खुशखबरी आपको बताऊंगा जो जब आप उस खुशखबरी को सुनोगे ना तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। जी हाँ साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी PSC RO ARO री एग्ज़ाम 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, इस चैनल के माध्यम से न केवल आपको सटीक जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि आप सभी बच्चों को अफवाहों से भी दूर रखा जाता है। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। साथियों, सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में। आप सब बच्चे परेशान थे और पूछ रहे थे कि सर हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है, हम कितने अंक माने कि जो हम मेंस की तैयारी शुरू कर दें, कितने अंक पर हम मेंस की तैयारी शुरू कर दें। तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए बच्चों, यदि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, देखिए ध्यान दें, पहले इस चीज़ पर ध्यान दें। यूपी PSC RO ARO अनुमानित कट ऑफ, देखिए संभावित कट ऑफ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने जनरल वाले बच्चों की। तो यदि जनरल वाले बच्चों 125 से 135 अंक के बीच में लाते हैं बच्चों, तो आप सभी बच्चों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ साथियों, यदि इतने अंक हैं तो आप सभी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। आप किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल ना करें। जी हाँ साथियों, यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हो तो ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। जी हाँ साथियों, यदि इतने अंक हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं और अभी से तैयारी करें, क्योंकि रिजल्ट आने में अब ज़्यादा समय नहीं है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद ही आपको मेंस की डेट, एग्ज़ाम की डेट देखने को मिलेगी। तो बेहतर यही है कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें मेंस की, ठीक है ना साथियों, यदि इतने अंक हैं। और अब बात करता हूँ अपने प्यारे OBC वाले बच्चों की। देखिए साथियों, जो हमारे OBC वाले बच्चे हैं, यदि उनके 120 से 130 अंक के बीच में, 120 से 130 अंक के बीच में आते हैं बच्चों, तो आप सभी भी किसी भी प्रकार की टेंशन बिल्कुल ना लें। जी हाँ साथियों, इतने अंक पर आप मेंस की तैयारी में लग जाएं और किसी पर भी ध्यान ना दें। देखिए, ऐरे गैरे इंसानों पर ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई में लग जाएं। एक कमरे के कोने में बैठ जाएं और अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें, अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। साथियों, ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए, इस प्रकार से समझिए, यदि आपने इस समय मेहनत कर ली तो आने वाला समय आपका एकदम अच्छा बन रहेगा, क्योंकि आपको आपका सपना मिल जाएगा। जो इस नौकरी का सपना है आपका, ये नौकरी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना साथियों। आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है। अब बात करता हूँ साथियों EWS वाले बच्चों की। यदि EWS वाले बच्चों की 120 अंक से 130 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आप भी किसी प्रकार की टेंशन ना लें, आप भी मेंस की तैयारी में लग जाएं। इतने अंक पर आपका 100% सिलेक्शन होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि जो EWS वाले बच्चे हैं और OBC वाले बच्चे हैं, उनकी लगभग समान ही रहती है कट ऑफ, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अपने SC वाले बच्चों की। देखिए, SC वाले बच्चों की क्या कट ऑफ रहेगी। देखिए, SC वाले बच्चों की 104 अंक से यदि 110 अंक के बीच में किसी बच्चे के आ रहे हैं, तो बच्चों आप सभी बिना कुछ सोचे समझे अभी से लग जाएं मेंस की तैयारी में, क्योंकि समय बहुत कम है आपका। अभी से तैयारी करोगे तभी आप आगे क्लियर कर पाओगे मेंस के एग्ज़ाम को, ठीक है ना। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जी हाँ साथियों, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने ST वाले बच्चों की।
तो एसटी वाले बच्चों के क्या रहेंगे अंक। देखिए यदि 92 से 100 अंक के बीच में आते हैं किसी बच्चे की एसटी में, तो आप सभी मानकर चलें इन सभी बच्चों का 100% सिलेक्शन होगा, इनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अब ये सभी बच्चे मेंस की तैयारी में लग जाएं। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, भले ही 2 घंटे पढ़ो दिन में, लेकिन पढ़ो ज़रूर। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे पढ़ लिए फिर अगले दिन छुट्टी मार ली, नहीं। अगर देखिए मैं 2 घंटे ज़्यादा नहीं होते, 24 घंटे में से यदि आप 2 घंटे निकाल रहे हो, ये ज़्यादा नहीं होते, कम से कम 2 घंटे आपको ज़रूर पढ़ना है और लगातार पढ़ना है जब तक आपके मेंस के एग्ज़ाम हो नहीं जाते। ठीक है ना साथियों। अब बात करता हूँ अपनी महिलाओं के बारे में कि इन महिलाओं की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए महिलाओं के देखिए महिलाओं की कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। जो महिलाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। इन सभी महिलाओं की कट ऑफ में कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं सभी ओवरऑल सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ। तो यदि सभी महिलाएं 118 से 125 अंक के बीच में लाती हैं, तो इन सभी महिलाओं का 100% सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं पिछले वर्ष की कट ऑफ क्या रही थी। भाई ये भी तो डाउट क्लियर होना चाहिए कि हम ऐसी आपको अब हम पिछले वर्ष की कट ऑफ से एक अंदाज़ा लगवाएंगे कि क्या पिछली वे कट ऑफ रही थी। ठीक है ना। तो जब आपका 2021 में यूपीपीएससी आरओ का पेपर था 2021 में, तो उसकी कट ऑफ क्या रही थी। देखिए साथियों, जो जनरल वाले बच्चे थे उनके 125 अंक रहे थे और उन सभी बच्चों का इतने अंकों पर प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। ठीक है ना। और अब बात करते हैं ओबीसी वाले बच्चों की। ओबीसी वाले बच्चों की क्या रही थी। देखिए ओबीसी वाले बच्चों की यदि 122 रही थी पिछली बार कट ऑफ 2021 में, जो इतने नंबर लाए थे बच्चे उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं एससी वाले बच्चों की। तो एससी वाले बच्चों की 105 आई थी, 105। इतने अंकों पर इन सभी बच्चों का भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। ठीक है ना साथियों। और अब बात करते हैं एसटी वाले बच्चों की। तो एसटी वाले बच्चों की 95 पर प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। ठीक है ना साथियों। अब बात करते हैं महिलाओं की। देखिए महिलाओं की 118 गई थी, 118 कट ऑफ गई थी पिछली बार। ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रही थी और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। ठीक है ना, कि हमारे इतनी हाई जाएगी। देखिए इस बार हाई नहीं जाएगी, इसका कारण मैं बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आपकी कोई भी कट ऑफ हो, XYZ कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसकी कट ऑफ आपकी 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है आपका उम्मीदवारों की संख्या। साथियों इस बार जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था उतने बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। मतलब बहुत ही उन सभी बच्चों में से बहुत ही कम बच्चे पेपर देने आए थे। ठीक है ना। और आपको भी पता है कि जब बच्चे पेपर छोड़ देते हैं तो कट ऑफ सीधी कम रहती है। लगभग 58% बच्चों ने ये परीक्षा छोड़ दिया है। तो सीधा सीधा आधा कंपटीशन हो गया है। और परीक्षा साथियों इस बार का जो पेपर था वो बहुत ही कठिन था। जब पेपर कठिन होता है तो कट ऑफ कम रहती है। ठीक है ना। और तीसरा कारण पदों की संख्या। साथियों पिछली बार की पदों की संख्या से आप अनुमान लगाएं तो इस बार की जो पद थे वो बहुत ही अधिक थे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि साथियों आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपीपीएससी आरओ ARO री एग्ज़ाम 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और मेंस की तैयारी में जुट जाएं। किसी भी लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।